नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में अभी तक कोरोना की 30 मामले, एक्टिव केस 700 के पार। सिरमौर के नाहन व ददाहू 2 दिन के लिए पूरी तरह किए सील, पर खुलेंगे शराब के ठेके। हिमाचल हाईकोर्ट में भी कोरोना की आहट, 2 दिन के लिए करना पड़ा बंद। सीएम जयराम ठाकुर का फिर होगा कोरोना टेस्ट, सोलन सिरमौर को लेकर हुए चिंतित। हिमाचल शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों पर अन्य शाखाओं में जाने पर रोक। पूर्व मंत्री कौल सिंह बोले, जब सीएम ऑफिस ही कोरोना से सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा राम भरोसे। हिमाचल में अब घर बैठे बन सकेंगे लाइसेंस और वाहनों की पासिंग भी होगी। एसओएस जमा 2 का रिजल्ट आउट, 10वीं और 12वीं के नियमित छात्रों को भी राहत। ऊना में माइग्रेटेड इन मरीज ने बढ़ाई चिंता, निजी बैंक का मैनेजर प्राइमरी कांटेक्ट में शामिल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अभी तक 30 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सिरमौर में 13, मंडी में 10, कांगड़ा में 4, किन्नौर में 2 और बिलासपुर में 1 मामला आया है। हिमाचल में आज अब तक 6 लोग ठीक हुए हैं। इसमें से शिमला में 5 और कांगड़ा में 1 मरीज ठीक हुआ है। प्रदेश में कुल आंकड़ा 1875 पहुँच गया है। अभी 705 एक्टिव केस हैं व 1146 लोग ठीक हो चुके हैं। कांगड़ा जिला में आज एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत भी हुई है। मौत का कुल आंकड़ा 11 पहुंच गया है। हिमाचल में आज अब तक 2754 सैंपल जांच के लिए आए हैं। आज के सैंपल में अब तक 280 ही नेगेटिव रहे हैं। 2454 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं है। कांगड़ा में पॉजिटिव पाए गए सभी आर्मी जवान हैं। मंडी जिला में 4 गौहर, 2 सरकाघाट, 2 सदर उपमंडल से और एक पद्धर और बल उपमंडल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर सिरमौर प्रशासन ने एक बार फिर अगले 2 दिन के लिए नाहन व ददाहू को पूरी तरीके से सील रखने का फैसला लिया है। 24 जुलाई यानी आज शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक शहर में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस बाबत डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी। वहीं दवाओं की दुकानों और शराब के ठेकों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। दूध की आपूर्ति का समय 2 घंटे सुबह 7 से 9 बजे तक होगा। सोमवार को वैसे ही शहर का नियमित तौर पर बाजार बंद रखा जा रहा है, जिसके तहत 3 दिनों तक दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद ददाहू कस्बे में भी ये आदेश लागू किए गए हैं। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने बताया कि नाहन बंद के दौरान अभ्यर्थी रविवार को टेट की परीक्षा दे सकेंगे। मंडी के बीजेपी नेता ने राजधानी शिमला पहुंचकर ऐसा धमाल मचाया कि कोरोना से पूरा सचिवालय हिलाकर रख दिया। तो अब उसकी आंच हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट तक भी पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव बीजेपी नेता एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के भी संपर्क में आया था। उसके बाद वे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते एहतियात के तौर पर हाई कोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल मंडी जाने से पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संपर्क में आए थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल इन दिनों अपने गृह नगर मंडी में ही हैं। उनका वहीं पर टेस्ट हुआ था, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके चलते ही एहतियात के तौर पर हाई कोर्ट आज यानी शुक्रवार और शनिवार को बंद रहेगा। इसके बाद रविवार को अवकाश के चलते अब सोमवार को ही हाई कोर्ट कार्य शुरू होगा। सीएम ऑफिस के कोरोना की चपेट में आने के बाद सचिवालय का पुराना भवन सूना पड़ा हुआ है। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर व अन्य अफसरों का 27 जुलाई को फिर से कोरोना टेस्ट किया जाना है। इससे पहले बुधवार को सीएम जयराम व परिजनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। सीएम ने स्वयं को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था, लेकिन बीते कल यानी गुरुवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास ओक ओवर स्थित कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दून विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। आज भी सीएम ने ओक ओवर से ही सोलन व सिरमौर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव के साथ साथ नाहन व सोलन के जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए जनता से आग्रह किया कि वे इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग करें। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर निदेशालय की ही अन्य शाखाओं में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने ये एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि निदेशालय में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी अन्य शाखा में कार्य है
तो वे वहां फोन कर सकते हैं। आगामी आदेशों तक एक दूसरे की शाखाओं में जाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। अगर किसी ने आदेशों की अनदेखी की तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर सहित उनके कार्यालय के कई अधिकारियों के होम क्वारंटाइन होने के बाद अन्य महकमों में भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है। सचिवालय के बाद शिक्षा निदेशालय ही ऐसा दूसरा बड़ा महकमा है जहां रोजाना सैकड़ों की तादाद में बाहरी लोगों का आना जाना रहता है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार विफल रही है व आए दिन यहां पर मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर कितनी सजग है, ये बात यही साबित हो जाती है कि सीएम जयराम ठाकुर को क्वारंटाइन होना पड़ा है। जब प्रदेश का मुखिया व उनका कार्यालय ही कोरोना से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा तो राम भरोसे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य घोटाले सहित विभिन्न घोटालों का बोलबाला है। दोषियों पर कार्रवाई की बजाय शिकायतकर्ता पर ही प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। कौल सिंह ठाकुर सोलन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यदि सरकार सार्थक कदम उठाती तो इसे रोकने में सफलता मिल सकती थी। हिमाचल में वाहन चालकों और मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब वाहन पंजीकरण, लाइसेंस बनाने, पासिंग करवाने, परमिट व आरसी आदि के लिए आरटीओ व एसडीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि परिवहन विभाग 27 जुलाई से ऐसी सभी तरह की सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया कराने जा रहा है। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पहले शिमला व कांगड़ा जिला में ऑनलाइन सुविधा शुरू होगी। उसके बाद लोगों के सुझावों के मुताबिक कमियों को दूर कर सेवाओं में विस्तार किया जाएगा। ये जानकारी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला हिमाचल देश भर में पहला राज्य होगा। लोगों को परिवहन संबंधित सभी सेवाएं घर बैठे मिल पाएंगी व दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह जनमंच का मकसद लोगों के घर द्वार सेवाएं पहुँचाने का था, उसी तरह ई परिवहन का उद्देश्य भी ऑनलाइन सेवाएं लोगों के घर तक पहुँचाना है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि निजी ऑपरेटरों के दबाव में किराया नहीं बढ़ाया गया, बल्कि निगम की खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए किराए की बढ़ोतरी की गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस के तहत ली जमा 2 और स्पेशल इम्प्रूवमेंट की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। साथ ही 10वीं व 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की अगस्त सितंबर में संचालित की जाने वाली अनुपूरक परीक्षा के लिए अंग्रेजी 10वीं, कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, श्रेणी सुधार व डिप्लोमा होल्डर रीअपेयर के पात्र परीक्षार्थियों की आवेदन तिथि भी बढ़ा दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि एसओएस के अंतर्गत ली जमा 2 कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा में कुल 14,453 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 4,184 सफल हुए हैं। वहीं 9,462 परीक्षार्थियों का परिणाम रीअपेयर रहा है। रिजल्ट 28.95% रहा है। जिन परीक्षार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन करना है, वे अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से केवल ऑनलाइन 7 अगस्त तक 500 रुपए पुनर्मूल्यांकन व 400 रुपए पुनर्निरीक्षण प्रति विषय की दर से शुल्क सहित आवेदन कर सकते हैं। जिला ऊना में कोरोना पॉजिटिव पाई गई माइग्रेटेड इन महिला के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग खंगालने में प्रशासन जुट गया है। इसी बीच शहर के एक निजी बैंक का प्रबंधक महिला की इसकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पाया गया है।
बैंक मैनेजर गुरुवार को ही इस संक्रमित महिला से मोहाली में ही मिला था, जिसके बाद रात को वे घर पहुंचा और आज कुछ देर बैंक भी आया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मैनेजर ने स्वयं प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद बैंक मैनेजर को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि बैंक को सैनिटाइज भी किया गया। वहीं बैंक में शुक्रवार को कामकाज पूरी तरह ठप रहा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को छुट्टी के चलते भी बैंक बंद रहेगा। महिला मोहाली में अपने पति की देखभाल के लिए गई थी, जो गंभीर बीमारी के चलते मोहाली के ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। वहीं इन महिला की कोविड-19 के चलते सैंपलिंग की गई और वहीं पर ये पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद महिला को कोविड केयर सेंटर खड में शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।